Hello everyone, welcome to IFS. I hope you all are fine. So today I am here to tell you the last 100 day strategy. अगर हम बात कर रहे हैं IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी 2025 एग्जामिनेशन की, तो एग्जाम होने वाली है 2 फरवरी को। आपके पास 100 डेज बचा है। कैसे इसको यूज करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आप हर टॉपिक को टच कर सकते हो, आपको हर चीज पढ़नी है। जो आपने स्किप किया होगा, आप प्लान थोड़ा सा मॉडिफाई जरूर कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, इफ यू रियली फॉलो दिस प्लान तो आप एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर ले पाओगे अपने IIT JAM के एग्जामिनेशन में। सो लेट्स नो क्या है ये मास्टर प्लान, आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले तो IIT JAM 2025 को क्रैक करना है, सभी को करना है, पर कैसे करें। एक अच्छी बात यह है कि इस बार के एग्जामिनेशन में आप लोगों के लिए 117 सीट्स है, 117 सीट्स है, तो एक बहुत ही अच्छा मौका है। ज्यादा बच्चों को एडमिशन मिलेगा IIT में। उसके अलावा अगर आपका IIT नहीं भी हो पाता है तो भी इंस्टीट्यूट्स लाइक आइजर है, IISc है, आप लोग यहाँ पे जाके भी अपना मास्टर्स कर सकते हो। NITs है, वहां पे जाके भी अपने मास्टर्स कर सकते हो। आप हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे इंटरव्यूज देख सकते हो उन स्टूडेंट्स का जो IIT JAM क्वालिफाई करके कैसे पहुंचे हैं, हाउ इज लाइफ ऑन दैट साइड। तो अगर आपको सच में क्रैक करना है तो कैसे करें। सबसे पहले आपके जो ये डेज है उनको आप प्लान करके रखो कि मेरे पास में इतने महीने का टाइम है, इन मंथ्स में मुझे क्या क्या करना है। आपका पूरा 2 फरवरी तक, 1 फरवरी तक आप क्या करने वाले हो ये आपके पास लिख के होना चाहिए। सबसे पहली चीज, शुरुआत में आपको क्या करना है बच्चों, तो सबसे पहले तो आपने अब तक आपका पूरा सिलेबस प्रिपेयर हो जाना चाहिए। कुछ टॉपिक शायद बचे हो, चलेगा, वो आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो पहले तो अगर कोई अभी अभी स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन, या किसी ने शायद अभी रिसेंटली एग्जाम के बारे में सुना हो, फॉर्म भरा हो, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, सिलेबस को पहले तो जमा कर लो, एक बार फटाक से रिव्यू कर लो कि भाई कहाँ से कितने क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। गो अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हमारे वेबसाइट पे हर पेपर का डिटेल्ड पेपर का एनालिसिस अवेलेबल है कि सेल बायोलॉजी में सेल मेम्ब्रेन से कितने क्वेश्चंस है, गोल्जी से कितने क्वेश्चंस है, न्यूक्लियस से कितने क्वेश्चंस है, पिछले 10 साल का, पिछले 20 साल का पूरा एनालिसिस गिवन है। तो जाके आप पहले वो एनालिसिस को जरूर देखें, बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर रखो और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब वो टाइम नहीं बचा है कि हम पहले पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे। आपको दोनों चीजों को साथ साथ में लेके ही आगे बढ़ना होगा। अब उनके बाद क्या कर सकते हो, तो आप अपने कोर एरियाज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करो। देखो, ये है हमारे मेन टॉपिक्स जहां से आपके बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं बात करती हूँ IIT JAM BT के एग्जामिनेशन की, तो 44% का जो सिलेबस रहता है वो बॉटनी का होता है। आई मीन नॉट बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी का होता है। बचा हुआ सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो 44% में से भी जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं वो है हमारे टॉपिक्स लाइक बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। इन 5 टॉपिक्स को आप टारगेट करो कि मैं किस तरीके से इनको इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कवर कर सकते हैं। ये बात पे आपने ध्यान देना है। इन टॉपिक्स को अच्छी से पढ़ो, पॉइंटर्स बनाए होंगे तो उसको रिवाइज करो अच्छी से, और उन टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को प्लीज अंडर एस्टिमेट मत करना। वहां से आपको अंदाजा मिलेगा कि MSQs, NAT, MCQs क्वेश्चन को कैसे टारगेट किया जाता है, कैसे मैक्सिमम मार्क्स लिए जाते हैं। पेपर सॉल्व करके देखो उस साल का कट ऑफ कितना था, क्या आप क्वालिफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। हमारी वेबसाइट में सारे PYQs अवेलेबल है, तो जरूर जाके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें। टेस्ट फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो सॉल्व करो, चेक करो क्या आंसर्स आ रहे हैं, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो बहुत खुश नहीं होना है, फाइनल एग्जाम नहीं है। नंबर कम आ रहे हैं तो ज्यादा दुखी नहीं होना है, क्योंकि फाइनल एग्जाम नहीं है। आपको फाइनल्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, उसके लिए आपको अपना बेस्ट देना है। कुछ टेस्ट में कम ज्यादा नंबर हो सकते हैं, दैट शुड नॉट बी योर दैट मच कंसर्न राइट नाउ, जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट। तो शुरुआत में आप इन कोर टॉपिक्स पे पहले फोकस करें, उसके बाद में कुछ टॉपिक्स, कुछ टाइम आपको रखना है फॉर द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर आपको IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी क्वालिफाई करना है तो बिना PCM के वो इम्पॉसिबल है कर पाना।
चलो आप ये कर सकते हो कि केमिस्ट्री में से फिजिकल केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, थोड़ा सा उसका कुछ पार्ट स्किप किया, पर आप अगर इसको स्किप कर दोगे तो आप एग्जाम ही लूज कर दोगे। एग्जाम के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मैंने आपके सीनियर से बात की है, हर स्टूडेंट ने ये कहा है कि मैम जो हम इस एग्जाम में पढ़ते हैं वो हमें जरूर काम आता है आगे। तो ये जो सिलेबस में ऐड किया गया है ये आपको जरूर आगे काम आने वाला है। तो बेसिक्स को आप यहाँ से क्लियर करते रहें। इन टॉपिक्स को भी आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। फॉर्मूलाज की लिस्ट बना के रख लो, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें। अपार्ट फ्रॉम दैट इन टॉपिक्स के भी आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी आप लोगों को यहाँ से बच्चों सॉल्व करना है, रिविजन करना है डिफिकल्ट एरियाज का। अगर आपको लगता है कि मैथ्स आपकी वीकनेस है, उसको ज्यादा टाइम दो। लगता है केमिस्ट्री हमारी स्ट्रेंथ है भाई, तो आप केमिस्ट्री को थोड़ा कम टाइम दे सकते हो। मैथ्स जब आप पढ़ने बैठोगे तो उस टाइम पे बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ जाना, ताकि आप हर चीज को आराम से प्रॉपरली प्रिपेयर कर सके। ठीक है, मॉक टेस्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, यूनिट वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। इन टेस्ट को जरूर सॉल्व करके देखें और यहाँ से प्लीज अपनी प्रिपरेशन करना, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आप पेपर क्वेश्चन सॉल्व करके ही चीजों को अचीव कर सकते हो। टेस्ट टेक ओके, जो भी आपके टेस्ट होते हैं बच्चों, हम लोग बहुत सारे आप लोगों के लिए फ्री मॉक टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आते हैं। फ्री होता है, जाके उनको सॉल्व करो ना, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बिल्ड होते चलेगी। जो बच्चों को शुरुआत में एक क्वेश्चन के लिए शायद 7 मिनट्स लगते थे, आज वही बच्चा प्रैक्टिस कर करके उन क्वेश्चंस को 2 से 3 मिनट में भी सॉल्व कर सकता है। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका थोड़ा टाइम हो जाएगा, कोर बायोलॉजी पढ़ ली, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रिवाइज कर लिया, अब जो आपके थोड़े सिंपल टॉपिक्स है, आपका इकोलॉजी है, एवोल्यूशन है, इम्यूनो है, ये हमने वहां भी पढ़ा था, बट इम्यूनो में बहुत चीजें आपको लर्न करनी होती है, तो थोड़ा आप यहाँ भी प्रिपेयर कर सकते हो। वहां मैंने आपको 5 टॉपिक्स दिए थे, अगर इम्यूनो रह जाए तो आप उसको यहाँ पे जरूर कवर कर लेना। उसके बाद में क्या करना है, तो आप लोगों ने बहुत सारे टेस्ट सॉल्व करके देखना है, अपनी स्पीड पे काम करना है। रेगुलरली मॉक टेस्ट दो, रेगुलर नहीं हो पा रहे हो ऑल्टरनेट डेज में दो, बट आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है, ताकि फाइनल एग्जाम में जाने के पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई इस एग्जाम में मुझे पहले पार्ट ए करना है कि बी करना है कि सी करना है। पार्ट ए में नेगेटिव मार्किंग है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको पूरा पेपर कभी सॉल्व नहीं करना होता है, आपको जो आता है वही सॉल्व करे। नेगेटिव में जाओगे तो दिक्कत होगी। पार्ट बी, पार्ट सी देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो एमएसक्यूज एनईटी को पूरा सॉल्व करके आना। एमएसक्यूज में ट्राई करना टू एलिमिनेट द इनकरेक्ट ऑप्शंस, ट्राई सोचना कि भाई क्या सही है क्या गलत है। मॉक टेस्ट दें, स्पीड पे काम करें, और आप लोगों ने एक्यूरेसी भी अपनी यहाँ पे बिल्डअप करनी है। ओके, जो आपका आगे का टाइम आएगा उस वीक में आप क्या कर सकते हो बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग अभी प्लांट साइंसेस और एनिमल साइंस पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो जो बॉटनी के बच्चे हैं उन लोगों को शायद प्लांट साइंस इजी लगे, जिनका एनिमल जूलॉजी अच्छा है उनको ये एनिमल साइंसेस अच्छा लगेगा। आप लोगों ने कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करते रहना है। पीवाईक्यूज तो भाई सॉल्व करते रहो, पहले आपने 24 का सॉल्व किया, फिर 23 का, फिर 22 का, फिर 21 का, 20 का, इस तरीके से एवरी 2 to 3 डेज आपने एक पीवाईक्यू तो जरूर सॉल्व करके देखना है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, वहां से आपको अंदाजा मिलता है, आपको रिपीटेड क्वेश्चंस नजर आएंगे, आप खुद पैटर्न बता पाओगे कि अच्छा मैथ्स में ये जो टॉपिक है इससे हर साल क्वेश्चन बन रहा है, इस टॉपिक से कभी कभी क्वेश्चन बन रहा है। तो जब आप ये पीवाईक्यूज लगाते हो ना, तो आपको ये पैटर्न समझ में आता है, आप एग्जामिनर को समझ पाते हो कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। फॉर्मूलाज को भी रिवाइज करते रहें, जो आपके लर्निंग वाले टॉपिक्स है उसको टेबल के फॉर्म में, पॉइंटर्स के फॉर्म में लिख के रखो, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो। जो आपका फाइनल लैप रहेगा उस टाइम पे आपने करना है बच्चों लास्ट मिनट रिविजन। आप लोगों के लिए इस टाइम तक तो हम लोग 1 शॉट रिविजन सीरीज, अलग अलग हम लोग रिविजन सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर देंगे, मॉक टेस्ट आपके लिए हम स्टार्ट कर देंगे। गलतियों को आपको कम से कम करना है, ठीक है, गलतियों को आपको बिल्कुल कम से कम करना है, नेगेटिव में नहीं जाना है। आप अपनी उन सब चीजों पे इनको परचेस करें और यहाँ से अपनी प्रिपरेशन करें। डेली आपको रिविजन करना है, ये नहीं कि आपने अगर बायोकेमिस्ट्री मैंने आपको बोला कि पहले वीक में करो बाद में भूल जाना, नहीं, डेली अपने स्केड्यूल में रखें कि मुझे रिविजन करना ही करना है।
और जब आप लोग उसको सेम चीज को आप जब तीसरी, चौथी, 8वीं, 9वीं बार रिवाइज करते हो तो टाइम बहुत कम लगता है। तो रिवीजन करते रहना है ताकि आप सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सको। पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करें ताकि आपको पैटर्न समझ में आ सके, क्वेश्चन का लेवल समझ में आ सके। मॉक टेस्ट ले ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सको कि मुझे सेक्शन ए बी सी कहां से और कैसे सॉल्व करना है। इफ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन, चाहे पेपर का एनालिसिस हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो, चाहे सिलेबस हो, पेपर पैटर्न हो, हर चीज हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। विजिट करें वेबसाइट को विच इज ifasonline.com और यहाँ जाके आपको सारी चीजें बिल्कुल फ्रीली एक्सेस हो जाएगी। पीवाईक्यूज जरूर यहाँ से सॉल्व करें एवरी 2 डेज के बाद। पेपर का एनालिसिस एक बार देख लो, थोड़ा टाइम लो, चलेगा, आधा घंटा जाएगा चलेगा, बट आपको समझ में आएगा कि किन टॉपिक पे मुझे टाइम ज्यादा देना है, कहाँ पे मुझे ज्यादा टाइम नहीं देना। ठीक है, सो बिल्कुल कहाँ से कैसे पढ़ना है तो IFS आपके साथ में हमेशा आपके साथ रहेगा। तो आप हमारे कोर्सेस में एनरोल करके प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने एक चीज मिस की है, वो है आपके टेक्निक्स वाला पोर्शन। तो टेक्निक्स वाले पोर्शन को आप लोग डिवाइड करके पढ़ना, क्योंकि टेक्निक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। सो थोड़ा सा रिवाइज करना, थोड़ा सा उसको ब्रेक करके पढ़ना और आप उसको भी आराम से इजीली कर लोगे। सो स्टडी विथ अस, लर्न विथ अस, गेट अ गुड रैंक, गेट अ single digit rank. See you all soon everyone. Have a great day and very happy learning to all.